किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। हर हफ्ते की तरह इस बार भी आपके लिए खास कमोडिटी। खास कमोडिटी कई कारणों से है। पहला कारण यह कि यह वो कमोडिटी है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसने भारत की खोज की। जी, वास्को डी गामा जब भारत की खोज पर निकला, यानी कि काली मिर्च की खोज पर निकला, तो वो भारत पहुंचा। उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे उस काली मिर्च की जिसे काला सोना कहा जाता है। काला सोना क्यों कहा जाता है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2025 का साल काले सोने के लिए है। क्या 2025 में काली मिर्च के अंदर में वो करारापन, वो तीखापन देखने को मिलेगा जिससे आपकी जेब भी लबालब होगी, यानी कि मुनाफा वहां पर बोलेगा। ये हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या काली मिर्च एक बार फिर से 1 लाख रुपए की तरफ अपना रुख अग्रसर करेगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रेम अरोड़ा जी हैं, आप व्यापार उद्योग मंडल के प्रधान हैं। साथ ही हमारे साथ आनंद किशोर जी हैं, कोचीन से। आप इंडिया पेपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन से हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का स्वागत है। चर्चा हम शुरू करते हैं आनंद जी आपसे। जैसा कि मैंने कहा, काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है, लेकिन आजकल काले सोने पे काले बादल मंडरा रहे हैं। काले बादल मंडरा रहे हैं चूंकि हम रेट की, भाव की और फोरकास्ट की तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी जो ओपनिंग है वो उस काले बादल से करना चाहता हूं जो इस समय पर मंडरा रहा है। मंडरा ये रहा है कि किसान भाइयों को अब ये डर लगने लगा है कि पेस्टिसाइड का एक जो इशू है वो यहां पर बड़ा गड़बड़ झाला करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको आपकी स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन किस नजर से देखती है? दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो पेस्टिसाइड का अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर में भारत के स्पाइसेस को लेकर के वगूफा जो छोड़ा गया है, क्या पड़ोसी देशों के कारोबारियों की कोई कारस्तानी है? बिल्कुल। इसके ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू के बारे में अगर हम इसको देखें और इसके ऊपर गौर करें तो मुझे लगता है कि जो बवाल मचा था वो जो असलियत है उससे काफ़ी हटके था। और इंडियन स्पाइसेस जो ब्रांड इंडिया है, और इंडिया को जब जाना जाता है तो जैसे आपने शुरुआत में बताया कि वास्को डी गामा खुद 1498 में वो आया था, स्पेन से लेके पोर्चुगीज से लेके वो आया था इंडिया जी। और वो खोजने आया था काली मिर्च। और तब ग्लोबलाइजेशन की वो पहली शुरुआत थी कि सी ट्रेड शुरू हुआ और यूरोप और इंडिया के बीच में ये व्यापार चालू हुआ जी। आज जो ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू का जो सिलसिला है उसके ऊपर स्पाइसेस बोर्ड, हमारे सब एसोसिएशंस, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि जो लिमिट्स के दायरे में इसको रखना चाहिए, वो लिमिट्स जो सेटिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के ऊपर होनी चाहिए। और एक बार जो ड्राफ्ट अभी बना गया है और वो अगर फाइनल होगा तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो सब विद इन द लिमिट्स हैं। उसके अलावा अपनी जो भारत सरकार है और हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। आदरणीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भी इसके ऊपर काफ़ी
काम किया है और उन्होंने यही पता लगवाया कि ये जो षड्यंत्र रचा गया हमारी ब्रांड इंडिया या जो इंडियन स्पाइसेस के ऊपर है, वो कुछ हमारे जो कॉम्पीटिंग कंट्रीज हैं उन्होंने किया था, जिसकी वजह से हमारे ब्रांड के ऊपर वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा दबाव आ जाए और इंडिया जो एक ग्रोथ पे है और उसके स्पाइसेस जो वर्ल्ड ओवर फेमस हैं उसके ऊपर थोड़ा दबाव आ जाए। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने प्लेटफॉर्म से ये कहते हैं कि भारत का जो अन्न है और भारत में जितनी भी एग्री प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक विजन भी है उनका कि दुनिया के हर कोने में वो जाना चाहिए। और जब स्पाइस मार्केट से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उसके ऊपर पे चूंकि काली मिर्च आपके पड़ोसी देश ने अब उगानी शुरू की है पिछले 10-12 साल से, तकरीबन 2012-13 से 2012 से, तो 2012 से 24 अभी ये चल रहा है। तो क्या ये माने कि मार्केट शेयर को हथियाने का कोई ना कोई एक प्रपंच रचा गया है? बिल्कुल, इसमें ये भी कहना चाहिए कि नॉट ओनली द मार्केट शेयर, लेकिन वो चाहते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से भी वो ये कहें कि इंडिया के प्रेफरेंस में आप हमारा मान लीजिए। हाँ। लेकिन आप अगर क्वालिटी के मामले में आए तो हमारी जो उपज है और जो हमारा काली मिर्च है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी एक्सेप्टेड हैं और नंबर 1 क्वालिटी कहलाती है इंडिया, ब्रांड इंडिया की जो काली मिर्च है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे भाई 600 साल पहले भारत की जो खोज हुई वो काली मिर्च की वजह से हुई, तो निश्चित उसके अंदर में वो तत्व भी हैं, वो क्वालिटीज़ भी हैं। प्रेम जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि काली मिर्च के प्राइसेस को के अंदर में हमने एक बड़ा अप एंड डाउन फॉल देखा। 2004 से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। 2004 के अंदर में ये तकरीबन 4,4500 रुपये प्रति क्विंटल हुआ करती थी और लगभग सोने का भाव भी यही था उस समय पर। और उसके बाद में हमने इसके अंदर में 4-5 साल में एक ऐसी ग्रोथ देखी कि भाव 80,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गए और उसके बाद तकरीबन अगर मैं 5 साल पीछे चला जाता हूं और 17-18 के अंदर में ये भाव 40,000 रुपये के आसपास रह गए। वहां से फिर से इसने एक ग्रोथ ली है। आज की अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 65,000 रुपये के ऊपर पे इसका प्राइस चल रहा है। आगे आप क्या देखते हो? बात यह है जी, जैसे आपने बोला 2014-15 में इसका भाव 350 रुपये किलो हो गया था। अच्छा, 325 रुपये। ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वियतनाम की फसल बहुत अच्छी थी, वहाँ से वाया लंका, श्रीलंका से होकर ये आ रही थी। ठीक है। और यहाँ पर बहुत माल आया जिसकी वजह से हमारे यहाँ किसानों को भी नुकसान हुआ। हाँ। और देखा जाए तो 350 रुपये भाव बहुत कम था, जो 800 से 350 चली गई जी। अब ये जैसे ही फसल कमती होती है, अब आने वाली फसल जो है ये वियतनाम की 35 से 40% कम की आवाज आ रही है। अच्छा, यही लोग कह रहे हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ 70-80 हज़ार टन पैदा होती है। ठीक है। और इतनी हमारी खपत है। हाँ। थोड़ी बात जो कमती होती है वो वियतनाम से आ जाती है। इस साल वियतनाम का पड़ता नहीं है। हाँ। 2 साल से वियतनाम का अगर इम्पोर्ट करें हम तो वो ऊंचे भाव पड़ती है। अच्छा। हिंदुस्तान यहाँ सस्ती है। अच्छा। तो इसलिए आगे जो इसका फ्यूचर है वो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। कुछ 35-40% वियतनाम की कम होने से भी वहाँ का रेट बढ़ेगा। हाँ। तो एक्सपोर्ट वहाँ से, एक्सपोर्ट इंडिया से होगी। ठीक है। तो इसलिए आने वाला जो समय है वो तो इसका अच्छा लग रहा है जी। बाकी प्रभु के अधीन है जी। आनंद जी, क्रॉप साइज जैसा कि अभी प्रेम जी ने भी बताया कि प्राइसेस को लेकर के अभी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक पेपर की जो शेल्फ लाइफ है वो ठीक ठाक है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि काली मिर्च के जो किसान हैं वो ज़रूरत पड़ने पर ही उसको बेचते हैं, अदरवाइज अपने पास ही वो स्टोर भी रख लेते हैं। अगर देखा जाए तो क्या काली मिर्च के अंदर में एक मोमेंटम बनते हुए आपको लगता है कि ये वाला जो साल है, निश्चित तौर के ऊपर हमने पिछले 5 साल के अंदर का अगर हम ट्रैक देखें तो 40,000 से 65,000 रुपये का तक का सफ़र इसने तय किया है। 50% से ज़्यादा की इसके अंदर में हमने ग्रोथ आते हुए देखी है। क्या ये ग्रोथ कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगी या आपको लगता है कि ये ग्रोथ अब आ चुकी, इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? इस बात में अगर आप देखें तो वियतनाम जो सबसे ज़्यादा तादाद में
काली मिर्च उगाता है जी। और वहाँ का जो प्रोडक्शन है लगभग 2.5-3 लाख टन के आसपास था जी। वहाँ पे काफ़ी कटत आ गई है प्रोडक्शन में। उनका जो प्रोडक्शन है वो 1,70,000-1,80,000 टन के आसपास रह गया है। ठीक है। जिसकी वजह से दुनिया में जितना भी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। ओके। जितनी खपत ज़्यादा होने की वजह से खपत के सामने उतना प्रोडक्शन अब रिवाइव नहीं हो पाया है। और जो 2024 से हम 2025 साल के अंदर जब जाएंगे तो सबसे लोएस्ट कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के साथ जाने वाले हैं। पिछले 10-12 साल में जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक सबके पास रहता था कि एक फसल से लेकर अगले फसल या एक साल से लेकर अगले साल जब हम जाते हैं तो कितना स्टॉक पूरे दुनिया में है। अगर आप देखें तो भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्राज़ील है, वियतनाम है, ये सब जो आईपीसी कंट्रीज़ हैं इनमें जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में सबसे कम मात्रा में रहेगा। यानी कि प्रोडक्शन आप कह रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड वाइड कमजोर रहेगा। हाँ, जिसका फायदा भारत की काली मिर्च को मिलेगा, भारत के जो काली मिर्च के जो किसान हैं उनको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होगा कि वियतनाम जो प्रोडक्शन घट गया है वो एक साल में तो अपने आप बढ़ने वाला नहीं है। ओके। उसको वापस स्टेबलाइज होने में 4 से 5 साल लगेंगे, क्योंकि जो पेड़ उनके जहाँ पे नुकसान हुआ है, जहाँ पे उनकी डिजीज हुई है, तो वो सब जिसकी वजह से इट हैज बहुत ही ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। ओके। एक साल में जब 70-80 हज़ार टन 275 रुपया प्रति किलो भाव था वियतनाम में, जो आज 600 रुपये हो गया है। अच्छा। तो मोर देन डबल, 350 रुपये पर किलो उनका भाव बढ़ गया। हाँ। उसके मुकाबले हमारे यहाँ पे जो 550 रुपये का भाव था वो 101 रुपया बढ़ के अभी 650 पे आके टिका है। तो इंडिया उतना नहीं बढ़ा जितना वियतनाम 350 रुपया बढ़ा है। ओके। तो ये वर्ल्ड मार्केट में जो अब क्रिसमस की डिमांड और क्रिसमस के बाद की जो विंटर की डिमांड आएगी उसमें हमारा अनुमान है कि मार्केट में भाव बढ़ सकते हैं। तो कितना एक जंप आप देख रहे हो? ये बेसिकली एक 650 से हम लोग एक 20 से 30% के बीच में जंप दे सकते हैं, यानी कि लगभग 101 रुपये के आसपास। 101 रुपये के आसपास की तेजी यहाँ पर दिखाई देती है। हाँ जी। ठीक है। ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये 100 रुपए की जो तेजी है, ये उछाल है, ये कब तक देखने को मिलेगा और क्या काली मिर्च के अंदर में इस समय पर निवेश की कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, ये हम जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात हो रही है आज काली मिर्च की। काली मिर्च यानी कि काला सोना, यानी कि मसालों का राजा। क्या मसालों का ये जो राजा है इस बार अपनी प्रजा यानी कि काली मिर्च के किसान, कारोबारी, उनको कुछ मुनाफा देने जा रहा है या नहीं देने जा रहा? इस बार 2024 और 25 के अंदर में क्या भाव देखने को मिलेंगे, उस पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम जी, जैसा कि अभी आनंद जी ने ब्रेक से पहले बताया कि 100 रुपए का एक उछाल हम काली मिर्च के अंदर देख सकते हैं, यानी कि करीब करीब 10,000 रुपए प्रति क्विंटल का एक उछाल यहां पर दिखाई देता है। कमोबेश ये 10,000 रुपए की तेजी आप कब तक देखते हैं? यानी 75,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव क्या आपको 2024 अंत से पहले नजर आ जाएगा या फिर 2025 के अंदर ये भाव देखने को मिलेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, अभी जो 2 महीने निकले हैं ये बहुत मंदे थे। अच्छा। कोई मनी मार्केट भी टाइट थी। हाँ। अब आगे सीजन है। ठीक है। शादियां भी हैं। हाँ। त्योहार भी हैं। ठीक है। उसमें इसकी लागत बढ़ेगी। हाँ। खपत भी बढ़ेगी और इस वजह से मुझे लगता है 2 महीने के अंदर अंदर 100 रुपया बढ़ना चाहिए। 2 महीने के अंदर अंदर 100 रुपए की तेजी आप देख रहे हैं? हाँ जी।
यानी यहाँ से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल जो है वो अगले 2 महीने में दिसंबर अंत तक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, टर्मिनल्स के ऊपर पहले काली मिर्च ट्रेड हुआ करती थी, हमने एनसीडीएक्स के ऊपर पे इसको ट्रेड होते हुए देखा, लेकिन बहुत से ऐसे कारण बने जिसकी वजह से ये एनसीडीएक्स से बाहर हो गई। डिलीवरी का एक मैकेनिज्म था, वो एक इशू था, प्राइस की वोलेटिलिटी थी, लोगों का पार्टिसिपेशन कमज़ोर हुआ, जिसकी वजह से और साथ में एक ट्रस्ट जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस जो था टर्मिनल मार्केट के ऊपर पे, वो लोगों का लूज हुआ। अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी एक एक्सचेंज को स्टार्ट किया है, स्पॉट एक्सचेंज को, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि किसान अगर उस एक्सचेंज के ऊपर पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो किसान कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फार्मर कैसे, ट्रेडर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, इंडिया पेपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन के अंडर वो ऑपरेट करेगा जी। हमारा जो एसोसिएशन है वो पहले फ्यूचर्स एक्सचेंज 1955 से लेके 2012 तक चलाता था। ओके। और उसके बाद हमने उसको फ्यूचर्स में से जब सेबी आने के बाद सब रीजनल एक्सचेंजेस या कमोडिटी स्पेसिफिक एक्सचेंज उसमें से एग्जिट कर गई। हाँ। तो हमने सोचा कि हमें स्पॉट मार्केट को डेवलप करना चाहिए। ठीक है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें फार्मर्स और एग्रीगेटर्स, क्योंकि हमने मिनिमम 1 टन का भी अलाउंस दिया हुआ है। अच्छा। और वो 1 टन क्वांटिटी से लेके ऊपर में 10 टन तक जा सकते हैं। तो एग्रीगेटर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग फार्मर्स को कोलैटरल फ्री लोन फ्रॉम द बैंक दिलवाने का हमने इसमें सहूलियत लेके आए हैं। अच्छा। तो जैसे IDBI बैंक है, गो ग्रीन उनके कमोडिटी कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। हाँ। और वैसे ही अपने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में ENWR यानी कि WDRA सर्टिफाइड वेयरहाउसेज हैं। ओके। वहाँ पे ENWR सर्टिफाइड में भी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक बार ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको ई ऑक्शन में प्लेस भी कर सकते हैं। इसके सामने आप अगर चाहते हैं तो कोलैटरल फ्री लोन भी ले सकते हैं और इसका ट्रेडिंग करवा सकते हैं। तो ये सहूलियत के साथ ये ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म जो है ना ही कंप्यूटर पर बट इवन ऑन दी मोबाइल ऐप पे भी ये आपको सहूलियत मिलती है ट्रेड करने के लिए। जो ऐप है वो एकदम सिंप्लीफाइड ऐप है। जिसमें जो फीचर्स हैं बहुत ही सिंपल ऐप है। हम उसका एक डेमो भी आपको दिखा देंगे। तो वो ऐप से वो लोग उसको अपलोड करके ऑक्शन में रख सकते हैं। और इस ऑक्शन की एक ब्यूटी ये भी है कि अगर आप आज ऑफलाइन भी हैं और अगर एक बायर को रात को सपोजिंग अमेरिका से ऑर्डर आता है और उसको माल खरीदना है, वो ऐप पे जाके जितने भी सेलर्स हैं उनको पिंग कर सकता है कि मुझे ये भाव में परचेस भी लेना है करके। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो कलर है वो चेंज हो रहा है। जब जब रेट डालते जाते हैं पार्टिसिपेंट्स तो उस हिसाब से जैसे वो ट्रेडिंग चल रहा है रेट, इसका ऊपर आपको टोटल लॉट्स कितने हैं, उसमें जो पहला लॉट है वो ट्रेडिंग पे डाला गया है, 7 टन का लॉट है वो। और लॉट नंबर जो है वो लॉट नंबर भी आता है। लेफ़्ट साइड में उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेट दिखाई देती है कि क्या क्वालिटी का माल है। और जो भाव है उस टोटल कितने बायर्स एक्टिव हैं वो दिखाई देता है। एक्टिव बायर्स के बाद आप देखेंगे कि 659.5 वाला बिड है। अब जो हाईएस्ट बिड है वो जैसे जैसे चेंज होता है 660 के पास पहुंच गया है। तो और रिमेनिंग कितना टाइम है वो भी दिखाता है इसमें। और आपका कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है इस ट्रेड में पार्टिसिपेशन करने के लिए वो भी वो स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा एकदम ही सिंप्लीफाइड ऐप है। NCDX से ये कैसे अलग है? NCDEX में फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता था, उसमें 6-6 महीने के वायदे चलते थे, एक एक महीने का अलग अलग वायदा होता था। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने के वायदे चलते थे। हमारा जो ऐप है वो स्पॉट ट्रेडिंग है, यानी कि T+1 आज अगर ट्रेड होता है तो अगले दिन बायर को पूरा पेमेंट देना पड़ता है। और T+3 यानी कि ट्रेड के तीसरे दिन हम सेलर को पैसा भेज देते हैं। वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं।
फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। और अब वक्त हो गया है रैपिड फायर का। दोनों ही खास मेहमानों से जल्दी जल्दी पूछते हैं कि काली मिर्च का भविष्य क्या दिखाई देता है। आनंद जी, पहला सवाल आपसे, काली मिर्च अगले 2 महीने में क्या लगता है आपको भाव 1 लाख की तरफ जाएंगे? काली मिर्च का भाव सुधरने की काफ़ी संभावना है, और जैसे ही प्रोडक्शन वर्ल्ड ओवर घट गया है और हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं हर साल का, कि इस साल से अगले साल जो स्टॉक जाने वाला है वो का 2-3 डेकेड्स में सबसे लोएस्ट कैरी फॉरवर्ड है, और जो डिमांड है वो हर साल बढ़ती जा रही है। ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और जो यंगस्टर्स हैं उनकी फूड हैबिट्स के हिसाब से काली मिर्च का जो उपयोग है, और काली मिर्च न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ हो रहा है, तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि काली मिर्च के भाव आने वाले दिनों में, महीनों में सुधरेंगे। प्रेम जी, काली मिर्च को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय एक कोल्ड वॉर जो है वो जारी है, क्या लगता है आपको ऐसा? ये तो मानना पड़ेगा कि ये कोल्ड वार जारी है। हर कंट्री चाहता है मेरे रेट ऊंचे हों, किसान को फायदा मिले। हमारे भी किसान चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाव उनको मिले, तो लोग वो जब उनको पता लगता है वो माल को बचा कर भी रखते हैं। ये नहीं कि एक ही बार में सारा बेच दें, तो अच्छा है, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। आनंद जी, इस साल आप काली मिर्च का प्रोडक्शन क्या देखते हैं भारत में? भारत में प्रोडक्शन लगभग 70 से 80 हज़ार टन के बीच में रहता है काली मिर्च का। प्रेम जी, क्या आपको ये लगता है कि काली मिर्च के किसान कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड की वजह से अपनी ये जो काला सोना है इसके ऊपर पे काले बादलों को दावत दे रहे हैं? देखो जी, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी काली मिर्च एक्सपोर्ट होती है यहाँ से जी। अगर वो सुधारेंगे नहीं, पेस्टिसाइड कम डालेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्वालिटी भी ठीक रहेगी, माल भी बाहर जाएगा हमारा। अगर यही हाल है पेस्टिसाइड वाला, तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। उसका फायदा पहुंचेगा चाइना को, और चाइना ये चाहता है कि मसालों पे वो अपनी कब्जा कर ले, क्योंकि हिंदुस्तान मसालों की वजह से मशहूर है सारे वर्ल्ड में। और उसमें काली मिर्च खास है। काली मिर्च को खोजते खोजते वास्को डी गामा यहाँ आ गए और 200 साल हमें गुलाम बना दिया उन्होंने। जी 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 जी। आप दोनों ही खास मेहमान स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियाँ शेयर की, साझा की हमारे दर्शकों के साथ। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर के ऊपर पे काली मिर्च के जो किसान हैं, जो कारोबारी हैं, उनको एक फोरकास्ट तो मिला ही होगा, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस भी उनके पास में पहुंची होगी। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब वक्त हो गया है हमेशा की तरह, जो पिछले एपिसोड के अंदर में सवाल पूछा गया उसके विनर्स का और इस एपिसोड के सवाल का। आज का सवाल है, काली मिर्च के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, ए, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन है बी, काली मिर्च का मूल निवास स्थान भारत है। ऑप्शन सी, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ऑप्शन डी, काली मिर्च को मसालों की रानी कहा जाता है। तो आप अपने जवाब हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच में, यानी कि 24 घंटे के अंदर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी आप नोट कर लें। हमारा मेल आईडी है apnacommodityexpert@gmail.com। पिछले एपिसोड में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसके जो जवाब हमें मिले हैं उनके विनर्स अनाउंस करने का। हमने आपसे पूछा था ग्वार गम का सह उत्पादक क्या है। ऑप्शंस हमने आपके सामने रखी थी, ग्वार मील, ऑप्शन बी थी बीज, ऑप्शन सी फली और ऑप्शन डी गोंद। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्वार मील।
और जो विनर हैं, जो विजेता हैं, उनके नाम आपकी स्क्रीन पर। और हम उम्मीद करते हैं कि काली मिर्च को लेकर के काफ़ी जानकारी आपके पास आई होगी। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि काली मिर्च के अंदर में एक तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम सिनेरियोज को देखते हैं, वियतनाम का जो प्रोडक्शन है वो कमज़ोर हुआ है। ब्राज़ील के अंदर ड्राउट्स इस समय पर देखने को मिल रहा है, सूखा है, तो उसका भी प्रोडक्शन डाउन जाने की संभावना है। जो कैरी फॉरवर्ड जो स्टॉक निकल करके आ रहे हैं, उनकी मात्रा पिछले 5-10 साल में सबसे कम यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भारत के काली मिर्च के किसानों और कारोबारियों को दिखाई दे रही है। और भाव हो सकता है कि 2 महीने के अंदर में 10,000 रुपए की तेजी के साथ में 75,000 रुपए के स्तर को पार कर जाए। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि किसानी से जुड़ी हर खास जानकारी सिर्फ और सिर्फ मिलती है दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।